हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। वाई एम अंकुर तनेजा। वैसे हाल फिलहाल में भारतीय कार बाजार में SUVs या कॉम्पैक्ट SUVs का चलन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट देयर इज स्टिल अ लार्ज चंक ऑफ सेल्स व्हिच गोज टू द sedan segment available in the market. And today we have two premium sedans with us, the new Honda Civic and the Skoda Octavia. And which one is better? That's what we are here to find out. So let's start with the looks of both these cars. सबसे पहले Octavia की बात करते हैं। आप फ्रंट में ये पियानो ब्लैक टच में आपको इसका ये ग्रिल देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको Skoda की बैजिंग है। फ्रंट में सेंसर्स आपको मिलेंगे, पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का पूरा डिज़ाइन जो अभी सिविक के मुकाबले हमें लगा, दिस कार लुक्स मोर सटल एंड मोर ओल्ड स्कूल टाइप डिज़ाइन इसका थोड़ा आपको लगेगा। बेस्ट आपको इसमें LED लाइट्स मिलती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड फिर आपको इसमें 16 इंच के टायर्स इस ऑक्टाविया में मिलते हैं। पीछे से भी आपको इस गाड़ी का लुक कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं लगेगा। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी नीट आई वुड से। सो यू कैन सी हमारा ही बहुत सारा सामान यहाँ पड़ा है, तो बूट स्पेस इसमें काफ़ी है सिविक के मुकाबले। दिस इज़ समवेयर अराउंड 530 लीटर्स विच इज़ आई थिंक अराउंड 100 लीटर्स मोर देन द सिविक। पीछे भी आपको सेंसर्स मिलेंगे, यहाँ पार्किंग कैमरा है, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, यहाँ भी आपको LED लाइट्स इसमें दी गई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सिविक। अब सिविक डिज़ाइन वाइज आपको काफ़ी शार्प और काफ़ी एजी ये फील आपको देगी चारों तरफ से ही, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ इस तरह किया गया है। इसका बूट स्पेस आपको दिखाते हैं, 425 लीटर्स इसका बूट स्पेस आपको मिलेगा, जो कि ऑक्टाविया में आपको 530 लीटर मिलता है। देन पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इसमें दिया गया है। एंड नीचे आप देखेंगे यहाँ पर भी ये क्रोम का टच रियर बम्पर में देखने को मिलेगा। देन व्हील्स में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इस सिविक में मिलते हैं और सामने से आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स इसके यहाँ पर दिए गए हैं एंड इसमें भी आपको LED लाइट्स विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे। होंडा का जो एक सिग्नेचर ग्रिल होता है उसी तरह का क्रोम यहाँ पर ये आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये DSG का यूनिट देखने को मिलेगा, पेट्रोल ऑटोमेटिक हमारे साथ है ये ऑक्टाविया। एंड इंटीरियर्स की बात करें तो यस, ये आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है। दिस इज़ प्लास्टिक, ये हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये टच स्क्रीन दिया गया है। यहाँ पर भी आपको वो सब मिल जाते हैं। स्मार्ट लिंक का ऑप्शन है, आपको नेविगेशन का ऑप्शन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको इसमें मिल जाता है। इसका टच स्क्रीन भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव आपको लगेगा, कोई लैग एक्चुअली मेरे को इसमें फील नहीं हो रहा है। इट्स रियली गुड, तो काफ़ी अच्छा इसका ये टच स्क्रीन यहाँ पर दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको AC के नॉब्स दिए हुए हैं एंड दिस ऑल्सो कम्स विद द पियानो ब्लैक फिनिश। आपको इसके यहाँ पर बटन्स के आसपास दिया गया है और ये गियर नॉब के पास भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द स्टीयरिंग। व्हाट्स देयर ऑन द स्टीयरिंग? आपको इसमें स्टीयरिंग पर वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, देन वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ फुली डिजिटल विच इज़ रियली गुड। आपको देखिए काफ़ी कलरफुल पर्पल ब्लैक कलर में आपको इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। रेस्ट इसमें आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, पैसेंजर और ड्राइवर सीट दोनों के लिए आपको क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिलेगी एंड आई थिंक इसका सनरूफ सिविक से थोड़ा सा बड़ा है। स्टीयरिंग भी आपको लेदर रैप मिलता है एंड क्रोम का टच भी यहाँ पर इसके स्टीयरिंग के यहाँ आसपास इस्तेमाल किया गया है। एंड हे यू कैन सी इसके चारों डोर्स में ये एम्बिएंट लाइटिंग का फंक्शन दिया गया है। राइट नाउ यू कैन सी द पर्पल लाइटिंग ओवर हियर। कुछ ऐसा फील आपको इस फ्रंट सीट पर बैठ कर होगा। लेट्स गो टू द रियर एंड देखते हैं पीछे किस तरह आपको फील होता है। लेग स्पेस इज़ रियली गुड। बाय द वे मेरी हाइट 5'9" है, तो एवरेज हाइट ही है, तो उसके हिसाब से लेग रूम, हेड रूम एंड थाई सपोर्ट, देयर इज रूम वी कैन स्प्रेड द लेग्स आल्सो। सो थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है। 2 लोगों के लिए आरामदायक जगह है। और तीसरा आदमी, क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पर ये टनल जो है इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो तीसरा आदमी मुझे लगता नहीं यहाँ आसानी से बिल्कुल भी बैठ पाएगा। एंड इधर आपको ये रेसिवेंस दिए गए हैं, USB के 2 स्लॉट हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट विद 2 मिनी कप होल्डर्स
आई डोंट नो इसमें छोटे क्यों हैं, बट एक बीच में भी छोटा कप होल्डर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन एक्सेस दी बूट फ्रॉम है। कैबिन फील पूरा जो आप देखेंगे बेज में, और फ्रंट में थोड़ा ब्लैक का भी इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा स्पेशियस और रूमी आपको यहाँ पीछे बैठकर फील होगा। स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। आप चलते हैं सिविक में, देखते हैं उसके इंटीरियर्स और उसका स्पेस किस तरह का है। यहाँ पर है आपको CVT का ऑप्शन, ये पेट्रोल वेरिएंट हम चला रहे हैं, CVT का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। और इधर आपको टच स्क्रीन आप देखेंगे ऑक्टाविया के मुकाबले थोड़ा छोटा टच स्क्रीन आपको इसमें मिलेगा, बट वही एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं। अब ये अमूमन हमें सब गाड़ियों में ही देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो काफ़ी कॉमन हो गए हैं फंक्शन। और रिस्पॉन्सिव मैं कहूँगा ऑक्टाविया का टच स्क्रीन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था, उसमें लैग एक्चुअली इसमें भी कुछ नहीं है, बट स्टिल आई वुड से द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑक्टाविया टच स्क्रीन वाज बेटर देन द सिविक। और उसके बाद लेदर रैप सीट्स आपको इसमें मिलती हैं, ऑटोमेटेड ड्राइवर सीट आपको मिलती है, और आपको ऑक्टाविया में वही ड्राइवर और पैसेंजर दोनों आपको ऑटोमेटेड मिलती हैं। यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पर भी एक कप होल्डर का स्पेस है, यहाँ पर भी आपको सामान रख सकते हैं। और नीचे भी यहाँ आप देखेंगे इधर नीचे भी कुछ सामान रखने की जगह आपको इधर दी गई है। अब फील के हिसाब से आपको इसमें भी सॉफ्ट टच डैशबोर्ड दिया गया है, और ये से ग्लव बॉक्स यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस इसका ग्लव बॉक्स है। अब बात करें तो सिविक का जो डिज़ाइन है काफ़ी आपको एजी या काफ़ी आपको शार्प लगेगा ऑक्टाविया के मुकाबले। ऑक्टाविया का डिज़ाइन काफ़ी सटल और काफ़ी सिंपल आपको देखने में लगेगा, बट स्टिल दिस इज़ हाउ द न्यू सिविक फील्स एंड लुक लाइक्स। और स्पेशली इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका डिज़ाइन आपको एक कॉकपिट की तरह लगेगा, काफ़ी शार्प उसमें भी एजेस दिए गए हैं। एंड दिस ऑल्सो लुक्स रियली न्यू एंड इंटरेस्टिंग। यू कैन सी द कंट्रोल्स ऑन द स्टीयरिंग, यहाँ पर ये वॉइस कमांड, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट का ऑप्शन, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको इसके स्टीयरिंग पे यहाँ पर मिल जाता है। ये बटन्स थोड़े मेरे को ओल्ड स्कूल टाइप लगे। आप चलते हैं पीछे, देखते हैं रियर सीट में सिविक किस तरह से फील होती है। तो पीछे का जो हिसाब किताब है सिविक का, इसकी सीट हमें ऑक्टाविया के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा लेग स्पेस भी आप यहाँ देखेंगे। मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, तो लेग स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। यू कैन स्प्रेड योर लेग्स, और सीट्स भी आपको इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होंगी ऑक्टाविया के मुकाबले। एंड यहाँ पर आपको AC वेंट्स, इसमें रियर AC वेंट्स दिए गए हैं। चार्जिंग स्लॉट यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, तो पीछे बैठी सवारियों को चार्जिंग को लेकर दिक्कत होने वाली है। रेस्ट यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट दिया गया है, एंड 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। पीछे कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। लेग रूम, हेड रूम, थाई सपोर्ट इज गुड ओवर है। अब बारी है इन दोनों गाड़ियों की ड्राइव की, गाड़ियाँ चलाने में कैसी हैं। सो लेट्स गो एंड डू दैट। The version of Honda Civic we are driving gets 1.8 litre IV-Tech petrol engine and generates around 140 bhp of power and 170 Nm of torque. अब इसकी ड्राइव की बात करें तो one thing which was really required in the new Civic was better ground clearance than the older Civic. Where older Civic had a ground clearance like a sports car, but the new Civic has better ground clearance than before. The gearbox does its job pretty well, especially in the slow speeds and in the city traffic. But at times you will feel a bit of jerk in the gearbox. Suspension भी गड्ढों को काफी अच्छे से absorb कर लेता है, and you will barely feel any bumps on the average speed. On the other hand, the Octavia that we are driving gets 1.8 litre TSI petrol engine, which produces 178 bhp power and 250 Nm of torque, which is better than the Civic. And the dual clutch transmission of Skoda Octavia is also really good. अगर आप थोड़ी तेज़ रफ्तार में इसको चला रहे हैं और धीमी रफ्तार में भी चला रहे हैं, then this really does the job well, और आपको इसमें कोई लैग या किसी तरह का कोई जर्क महसूस नहीं होगा. Now I can say that the performance-wise, Octavia gets a slight edge in comparison to the Civic. The initial torque is pretty good, and it does give you the right amount of power at the right speed. The Octavia can't quite match up with the Civic in the area of handling,
For one, you sit considerably higher in the Skoda and in the Benz. The overall sensation is of driving around a big car. It is neutral handling and there's good grip, but it doesn't feel agile like the Civic does. And even though the Octavia steering is light and precise, the suspension feels on the stiff end in comparison to the Civic. और अगर गड्ढे थोड़े गहरे हैं तो वहां आपको थोड़े ज्यादा महसूस भी होंगे. Well, I believe you must be waiting to know the answer of that question. Which one is better? So let's talk about Octavia first. Drive के हिसाब से हमने आपको बताया कि this gives better drive और assuring ride आपको इस Octavia से मिलेगी जो ये DSG पेट्रोल हमने अभी चलाया. राइड के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड इसकी आपको लगेगी और डिज़ाइन के हिसाब से Civic, yes, is the better car. But Octavia is also better in terms of driving and build. अब ओवरऑल पैकेज की बात करें तो पैकेज के हिसाब से आई वुड से कि येस प्रैक्टिकल ज़्यादा सिविक इस हिसाब से आपको लगेगी, चाहे वो इंजन की बात हो, ड्राइविंग की बात हो, या फिर परफॉर्मेंस की बात हो, या फिर डिज़ाइन की बात हो. Even though Octavia is not that bad, but still I would say that Civic is a better option.